तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सब पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में मेडिटेशन कर रहे होंगे। और चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। क्या एनर्जीज़ है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या है करंट एनर्जीज़। एंड अगर आप किसी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो आपका रियूनियन कब तक होगा आपके पार्टनर के साथ, क्या आपका रियूनियन पॉसिबल है, रियूनियन हो सकता है कि नहीं, इस चीज़ को चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट से कर लीजिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। तो चलिए अभी देखेंगे, एनर्जीज़ को क्लीन करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि मैम हमें ब्रेसलेट लेना, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो देखिए, ब्रेसलेट आपको लेना है, आप ले सकते हैं मेरे द्वारा। अगर आप ब्रेसलेट लेते हैं तो मैं ब्रेसलेट जो है वो चार्ज करके, हील करके, मंत्रा करके ही फुल एक्टिवेट करके ब्रेसलेट आपको देती हूँ। ऐसे ही नहीं दे देती हूँ, उसको पूरी तरीके से हील करना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप ब्रेसलेट पहने। ठीक है, हर कोई ब्रेसलेट हर कोई नहीं पहन सकता है और ना ही उसका कोई फ़ायदा है। आप आए, अपने एनर्जीज़ को चेक करवाएं, उसके बाद आप ब्रेसलेट पहने। ठीक है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स कर रही है, झगड़े बार बार हो रहे हैं, बार बार नकारात्मक ऊर्जाएं फील हो रही है, तो आप उसके लिए अलग टाइप का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, जो कि बताया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा। आपको थर्ड पार्टी पता है तो अलग टाइप का होता है, नहीं पता है तो अलग तरीके का। दूसरा, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग जब आप आते हो, मेरे से रीडिंग लेते हो या मतलब एनर्जी चेक कराते हो, ठीक है, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ब्रेसलेट उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो जब आपकी एनर्जीज़ में चेक करूँगी, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो नीड होगी आपकी एनर्जी को, है ना, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको ब्रेसलेट मैं बताऊँगी, वो ब्रेसलेट आपको पहनना होता है। अगर आप मुझसे लेते हो तो एड्रेस, पिन कोड आपको देना होगा। पूरी तरीके से जो ब्रेसलेट होगा हील होगा, मंत्रों द्वारा उच्चारण किया जाएगा, पूरी तरीके से एक्टिवेट किया जाएगा, उसके बाद आप तक पहुंचाया जाएगा। उसको पहनने से बहुत ज़्यादा एक तो सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, पॉजिटिविटी मिलती है। बल्कि मैं खुद का ही आपको बोलती हूँ, हालांकि मेरे जो क्लाइंट हैं उनका बताने से अच्छा मैं आपको खुद का बताती हूँ। उनको तो रहा है सेटिस्फेक्शन, लेकिन मेरे को जो मैंने पहना है ब्रेसलेट, जब से मैंने पहना है मेरी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। पहली चीज़ तो कि जो भी ब्लॉक एनर्जीज़ थी वो ओपन हुई है। निगेटिविटी से ऑलवेज़ मैं प्रोटेक्ट रहती हूँ, नज़र नहीं लगना, ये नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव नहीं आता है। तो आप भी पहन सकते हैं ब्रेसलेट, अगर आपको पहनना है, टैरो कार्ड रीडिंग आपको लेना है, ब्रेसलेट पहनना है तो आप पहन सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप टैरो कार्ड रीडिंग या ब्रेसलेट या हीलिंग या रिचुअल के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़, आपके पार्टनर की ऊर्जा जो है वो क्या है। ठीक है, आपके लिए क्या है एनर्जी, उनकी आपके लिए क्या ऊर्जा है। नाम लेना है आपको 3 बार, कम से कम 3 बार आपको आपके पार्टनर का नाम लेना है, उसके बाद आपको इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, चलिए एनर्जीज़ को देखेंगे। तो फर्स्ट कार्ड 10 सन का है, फर्स्ट कार्ड 10 सन का है। ऐसा लग रहा है 10 सन के कार्ड को देखकर कि कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, जो हो सकता है कि आपका करंट पार्टनर हो, क्योंकि सन का कार्ड देख रहे हो ना, बहुत अच्छा कार्ड आया है, अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना, समटाइम्स किसी चीज़ की उम्मीद ही नहीं है, खो चुके हो उम्मीद, तोड़ चुके हो उम्मीद, सोच रहे हो कि नहीं अब कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि देखो, अगर ईश्वर चाहे तो क्या नहीं हो सकता है ना। एनर्जी अगर पॉजिटिव हो तो क्या नहीं हो सकता है। एनर्जीज अगर पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो तो क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ना। तो यहाँ पर 10 सन का कार्ड है। लग रहा है कि जैसे अब ईश्वर ने ना आपको ब्लेसिंग दे दी है, ईश्वर ने ना आपको आशीर्वाद दे दिया कि भाई तुमने जो कष्ट भोगे हैं, जो तुम्हारी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी है, हम तुम्हें वो तुम्हारी खुशियाँ लौटाएंगे। अब इस कार्ड को ध्यान से देखो, ये कार्ड क्या बता रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में या तो कोई आपका एक्स पर्सन हो सकता है, क्योंकि एनर्जी के अकॉर्डिंग अलग अलग है ना सिचुएशन। तो या तो कोई एक्स हो सकता है जो दोबारा, क्योंकि दोबारा से किसी की लाइफ में आना दिख रहा है।
मतलब कोई ऐसा है जो था आपके लाइफ में पहले, चाहे वो हो सकता है करंट पार्टनर भी हो सकता है, करंटली कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत अच्छे से, जिसके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक से नो कांटेक्ट हो गया, उसने बात करना बंद कर दी। तो कोई लग रहा है कि कुछ दोबारा से, जैसे कोई वापसी है किसी की, कोई दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहता है, और वो जो भी व्यक्ति है ना वो बहुत करीब है आपके। मतलब इवन अगर हम देखें तो अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत लंबा टाइम भी हो चुका है, मान लो आप बोलो मैम हमें तो 6 महीने हो गए, 6 महीने से नो कांटेक्ट चल रहा है, या आप बोलो हमें तो 1 साल से नो कांटेक्ट चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, 2 महीने से चल रहा है, 15 दिन से चल रहा है, तो मतलब जो नो कांटेक्ट दिख रहा है ना वो ये दिखाई दे रहा है कि मतलब काफ़ी लंबे टाइम से उसके साथ नो कांटेक्ट है, लेकिन वो इंसान, वो पर्सन अब आपके लाइफ में वापस आ रहा है दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब जो एनर्जी बन रही है ना वो ये बन रही है कि दोबारा से कोई वापस आएगा लौट कर, जैसे चला गया था, ख़त्म कर चुका था रिश्ता, चलो। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है पहले ही, मतलब आपको एंजल ने आपको पहले ही बता दिया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिख रहा है, मतलब अलग अलग जगह पर मैरिड होना, और कनेक्शन लेकिन स्ट्रॉन्ग है। 1 साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो। मतलब दोबारा से जो व्यक्ति होगा ना वो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी की फेयर की वजह से, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या नेगेटिविटी की वजह से, मतलब उसकी एनर्जी में ही चेंजेस आ गए थे, या वो इंसान पूरी तरह, हाँ बिल्कुल एनर्जी में चेंजेस। क्योंकि जैसा मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना उसमें आपको बदलाव देखने को मिल भी रहा होगा। अगर आपके साथ मेरी टैरो का रीडिंग मैच कर रही होगी तो आपको ज़रूर आपके पार्टनर में ना बदलाव देखने को मिल रहा होगा। आपको ज़रूर वो आपका जो पार्टनर है वो पहले से बड़ा चेंज दिख रहा होगा, बहुत उसके अंदर आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा जिसमें आपको लग रहा होगा कि यार ये वो इंसान तो है ही नहीं जो बहुत ज़्यादा पहले कनेक्ट रहता था, बहुत ज़्यादा लाइक फीलिंग लव, लाइक केयरिंग, इमोशनली कनेक्ट था आपसे, बॉन्डिंग अच्छी थी। अब तो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे वो है ही नहीं, वो जैसे ब्लॉक है तो ब्लॉक ही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन, झगड़ा करना, इग्नोर कर देना, ये चीज़ है। क्योंकि एनर्जी चेंज की है, किसी थर्ड पार्टी ने उनकी एनर्जी चेंज कर दी है। अब ये एनर्जी निगेटिविटी सेंड करके, क्रियाओं सेंड करके, लाइक कैसे भी, लेकिन हाँ एनर्जी में चेंजेस हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बोलूँगी कि अगर आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी में स्टक नहीं है तो आपका रियूनियन, इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपका रियूनियन ज़रूर होगा। और रियूनियन भी ऐसा नहीं होगा, रियूनियन बहुत अच्छा रियूनियन होगा, परमानेंटली रियूनियन होगा, और बहुत अच्छा फ्यूचर आपका रिलेशनशिप का बनेगा, बहुत अच्छा फ्यूचर। हाँ, अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है इस वक्त, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, दोबारा से आपका पार्टनर कांटेक्ट करने का साइन आ रहा है ना, यहाँ पर देखो आप साइन देखो, ये एंजल साइन है। ये क्यों आ रहा है एंजल साइन? क्योंकि आपका पार्टनर खुद चाहता है आपके साथ रिश्ते को, आपका पार्टनर खुद चाहता है आपके साथ रिश्ता। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो खुद चाहता है आपसे रिश्ता। जब इंसान खुद चाहता है ना किसी के साथ रिश्ता, तो कनेक्शन जुड़ने में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब आपकी भी एनर्जी पॉजिटिव है, या आपकी तरफ से भी आप मंत्रा कर रहे हो, हील कर रहे हो, या कोई ब्रेसलेट आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहना है, या मैनिफेस्ट आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप हीलिंग ले रहे हो, कुछ भी ऐसे कर रहे हो, तो वो कनेक्शन जुड़ना बहुत जल्दी जुड़ता है वो कनेक्शन। अब यहाँ पर ये कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि पार्टनर आपसे बात करना चाहता है, लेकिन थर्ड पार्टी के द्वारा उनकी और आपकी एनर्जी में चेंजेस हुए थे, लेकिन सन का कार्ड है, वापस से एनर्जी जुड़ रही है। चलो एक अच्छी खबर है, ये बहुत अच्छी बात है। लीजिए, अब द मून का कार्ड है। ओके, लगातार निगेटिव क्रियाएं सेंड बहुत की जा रही हैं, लगातार नेगेटिविटी सेंड की जा रही है। ये कौन व्यक्ति है जो नेगेटिविटी लगातार सेंड कर रहा है? इसको तो डिफाइन करना पड़ेगा थोड़ा कार्ड को। लगातार नेगेटिविटी, कोई बाहरी व्यक्ति दिख रहा है और कोई अपना भी हो सकता है, इनका कोई घर का व्यक्ति हो। मोस्टली ऐसा दिख रहा है मेरे को कि कोई बाहरी पर्सन है जो नेगेटिविटी सेंड कर रहा है,
लेकिन कहीं कहीं लग रहा है कि इनके खुद का, अब देखो ये कितना ज़्यादा आपको नहीं, ये सबसे ज़्यादा ना आपको नाइट में याद करते हैं, नाइट में मिस करते हैं आपको। मेंटली फिजिकली रिलेशन भी चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग भी रहना चाहते हैं आपके साथ। मतलब एक इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ये पर्सन आपके बारे में ना, बहुत ज़्यादा सोचता नहीं कोई इंसान किसी के बारे में, वो चीज़ दिख रही है। द मून का कार्ड है भाई, चंद्रमा कमज़ोर है कुंडली में आपकी या आपके पार्टनर की एनर्जी में ना मून कमज़ोर लग रहा है। मतलब लाइक एनर्जी बस वैसी लग रही है, इमोशनल बहुत पेन होता होगा, एंजाइटी बहुत होती होगी अगर जिस तरीके से दिख रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत करते होगे, बहुत ज़्यादा फियर सा मन में लगना, इच्छा लगती होगी कि बातचीत करें। लेकिन ना देखो आप यहाँ पर ये कार्ड भी आप देखो, मैं बार बार यही कार्ड ले रही हूँ क्योंकि ना ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई एक इंसान दिन रात आपके बारे में सोचता है, फीलिंग्स है उसकी आपके बारे में। एंड यहाँ पर ना राहु केतु भी आपकी कुंडली में या तो कमज़ोर होंगे या पीड़ित होंगे, राहु और केतु और चंद्रमा, ठीक है ना। एक बार एनर्जी चेक करवा लेना तो ज़्यादा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से दिख रहा है और मैच भी कर रही है तो उससे क्या हो रहा है ना कि देखो, एक तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि आपका मूड बार बार आपको लगेगा स्विंग हो रहा है, आपको खुद का मूड पर भी आपको कंट्रोल नहीं होगा, बार बार आपको इमोशनल पेन होना या दिमाग लगा रहे हो कहीं जा रहा है, कहीं होता है ना कि सोच रहे हो कि आज अपने काम के बारे में, जॉब के बारे में, भाई किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन मन रह कि भाग रहा है वो पार्टनर की तरफ ही, ये भी है। दूसरा सर भारी होना, ये भी चीज़ है, एंजाइटी बहुत होना, हेल्थ इश्यूज़ आना। और राहु केतु वो है यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं कहीं कुंडली में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उससे क्या होगा, डिटैच की भावना भी आएगी, जैसे एक अरुचि सी मन में हो जाना किसी भी चीज़ के प्रति, है ना, अपने काम के प्रति या किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना, डिटैच की भावना आना, सिर्फ ध्यान एक ही जगह पर जाना, पार्टनर। और क्योंकि वहाँ से निगेटिविटी आ रही है ना, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी सेंड हो रही है, तो ये चीज़ें हो रही है, स्पेल भी हो सकता है, कोई क्रियाएं हो सकती हैं। एंड राहु का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ख़राब होना या दांत, किसी के दांतों में तो कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, आपके दांत में है ना कि कुछ ना, जैसे पेन होना या बाल झड़ना, जैसे होता है ना बाल झड़ना। और लेडी में थोड़ा सा मतलब कुछ गायनी का कुछ प्रॉब्लम होना या कोई भी ऐसी चीज़ का होना जो लाइक शुक्र भी कभी कभी कमज़ोर होता है ना या नीच का होता है, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो चीज़ क्योंकि अगर कुंडली में देखो भाई शुक्र कमज़ोर है तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, सब रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो आपको रहेंगी ही, ठीक है, रिलेशनशिप से, तो उसको भी चेक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बोलूँगी। मूड स्विंग होना, एंजाइटी बहुत होना, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि अगर हम कार्ड के अकॉर्डिंग अगर हम पार्टनर को देखें तो पार्टनर तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान एक फियर में रहता है, मतलब एक उसके मन में प्यार है आपके लिए। बल्कि यहाँ पर मैं कई जगह देख रही हूँ कि बहुत एज गैप है आप में, बहुत एज गैप है, लेकिन उसके मन में आपके लिए प्यार है, उसे आपसे उम्मीद है, लेकिन वो एक फियर के चलते आपसे दूर होता जा रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो अगर अभी मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि पार्टनर धीरे धीरे दूर हो रहा है, डिस्टेंस में आ रहा है, थोड़ा इग्नोर कर रहा है, बातचीत बंद कर रहा है, ब्लॉक कर देता है, कभी बोलता है कभी नहीं बोलता, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बोलता है, तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं एनर्जीज़ में चेंजेस हैं, बदलाव आ रहे हैं, वो किसी और की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। बहरहाल 8 ऑफ कप्स है, रुकावटों को बता रही, एनर्जीज रुकी हुई को बता रही। चलिए देखते रियूनियन की संभावना कितनी है। एंड जो पर्सन आपके बारे में हर वक्त सोचता रहता है, आपको लेकर उसके मन में भावनाएं रहती हैं हर वक्त। तो राशियां हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं बोलूँगी वृश्चिक राशि है, तुला राशि है, और यहाँ पर कैप्रिकॉर्न साइन भी दिख रहा है, टॉरस है, मीन राशि का हो सकता है, मेष राशि हो सकती है इस पर्सन की, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एंड वर्गो राशियाँ हो सकती है। मून का बहुत ध्यान रखो भाई, चंद्रमा कमज़ोर अगर है तो सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहना करो, वाइट कलर के, मतलब ज़्यादातर लाइट कलर होना चाहिए, ठीक है। एंड सफ़ेद चीज़ का दान करो, अगर सफ़ेद चीज़ कोई भी, दूध, दही, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, कोई भी मीठी चीज़ सफ़ेद, मतलब एक सफ़ेद चीज़ का दान करना होता है अगर आपको कुंडली में
चंद्रमा कमज़ोर है या आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स है। लेकिन वही है ना कि एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको करना होता है। पता चला आपकी एनर्जीज़ में ये ऐसी सिचुएशन ही नहीं है, एनर्जीज़ कुंडली में ऐसा है ही नहीं, फिर भी आप दान कर रहे हो, फिर भी वो चीज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। कई बार मैंने आप मुझसे कहा किसी ने, मैम आप रिचुअल बता दिया करो साथ साथ। अरे रिचुअल तो मैं आपको इतने बताऊँ कि चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन मेन चीज़ क्या होता है ना कि रिचुअल में जो बता रही हूँ आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो रिचुअल आप कर रहे हो कि नहीं, ये भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो रिचुअल, हीलिंग, ब्रेसलेट, कोई भी चीज़ आपने बस सुन लिया कहीं से और आपने तुरंत उस चीज़ को कर लिया, नहीं। पहले अपनी एनर्जीज़ को चेक करो, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग करते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो चलिए वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर द मून का कार्ड, अगर आपको पता है, कंफर्म है कि हाँ चंद्रमा वीक है, तो आप ये दान जरूर करो, बहुत फ़ायदा होगा आपको इससे, बहुत फ़ायदा होगा आपको इससे। चलिए देखते हैं क्या रियूनियन होगा, क्या पार्टनर, जिस तरीके से पार्टनर का एक्शन दिख रहा है कि वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, है ना, तो वो क्या पॉसिबल है, क्या वापस आएंगे सच में, क्या अनब्लॉक करेंगे, क्या बातचीत करेंगे। चलिए भाई देख लेते हैं। बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं ये पर्सन आपके। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैम वो तो मानते ही नहीं ईश्वर को। अरे भाई जिस तरीके से कार्ड आ रहा है ना, बहुत मैनिफेस्ट, बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं वो ना, मतलब अगर उनको बिलीव हो रहा है ना ईश्वर पर, बिलीव करते तो भी ठीक है, नहीं तो ये पर्सन तो मैं जिस तरीके से देख रही हूँ, इनका दिमाग तो आप में ही लगा हुआ है भाई। और ना ये ना अपनी लाइफ में बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं, तब भी ना अंदर से होता है कि भाई हाँ कोई तो है इस दुनिया में जो हमें प्यार करता है, कौन है वो, तो वो आपको सोच रहे हैं, ये उनके मन में आप ही का ख्याल आता है ना। तो वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने लगे हैं, मैनिफेस्ट बहुत करने लगे हैं आपको, एंड गॉड पर बिलीव तो बहुत कर रहे हैं वो, बहुत पॉजिटिव। एंड कहीं ना कहीं उनको देखकर ये भी लग रहा है ना कि खुद को बहुत ज़्यादा गिल्ट वाली फीलिंग्स नहीं होती है, खुद को दोष देना, खुद को बोलना क्यों मैंने समझा नहीं, या लाइक इस तरीके से। क्योंकि जैसे दिख रहा है ना, मतलब ये इंसान ऐसा नहीं था कि जैसा अभी दिख रहा है, ये आपके साथ जुड़ना चाहता है, ये आपसे अट्रैक्ट है, ये पर्सन आपके लाइफ में रहना चाहता है। उसको इनको ना आज भी इतना टाइम हो गया है कि आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, बट इनके मन में अभी भी आप ही को लेकर फीलिंग्स आती हैं। ये भावनाएं जो होती हैं ना गाइस, ये हम खुद नहीं पैदा कर सकते, ये अटैचमेंट होता है जो बाय नेचर, बाय गॉड की तरफ से आता है। तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। सो आई होप सो कि आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि कार्ड में ना एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। एनर्जी को देख कर लग रहा है कि हाँ अब चीज़ें संभलेंगी आपकी। संभलना बहुत ज़रूरी होता है ना, समटाइम्स चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। अब ये क्या ना, अब ये खुद संभालना चाहते हैं, खुद पहल करना चाहते हैं, तभी तो है ना फर्स्ट टाइम कार्ड। क्योंकि जब इंसान खुद पहल करना चाहता है ना, लेकिन उनको पहल करने से रोक रही है नेगेटिव एनर्जी, ये चीज़ हो रही है। नेगेटिविटी उनको पहल करने से रोक रही है। वो सोचते हैं, थिंक करते हैं, बट एक्शन जो है ना वो स्लो है नेगेटिविटी की वजह से। जब नेगेटिविटी क्लियर हो जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी, डेफिनेटली उनका एक्शन जो दिख रहा है वो डेफिनेटली वो एक्शन होगा। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें एंड खुश रहें, कर्मा पर बिलीव करें, मेडिटेशन करें, मैनिफेस्ट करें एंड टेक केयर। बाय बाय।